नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आईएनएलडी की परिवर्तन पदयात्रा हरियाणा की 53 विधानसभा से होती हुई अपने गढ़ गृह क्षेत्र डवाली में आज 106 दिन में प्रवेश कर चुकी है। और सबसे बड़ा इसमें अगर देखने को मिल रहा है, सबसे चर्चित को चेहरा अभय सिंह के बाद है तो वो ताऊ देवीलाल परिवार की एक ऐसी बहू है जो हर कदम से कदम मिलाकर और हरियाणा को कदमों से नाप रही है। ना बिना रुके, बिना थके, बिना अके लगातार वो इस यात्रा में चल रही है, बल्कि एक लीड रोल अदा करते हुए महिलाओं को भी साथ लेकर चल रही। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए महिला जो विंग की जो महासचिव है हरियाणा की आईएनएलडी की तरफ से सुनैना सिंह चौटाला हमारे साथ है। मैम, सबसे पहले आपके डवाली में तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर, और बहुत अच्छा लगा डवाली आके। इतने दिन बाद हम पैदल चलते चलते आज डवाली की सड़कें नाप रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। करीब 3.5 महीनों का सफर और आधे से ज्यादा हरियाणा आपने नाप लिया है। मैम, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपकी सेहत कैसे है, क्योंकि आप बिना रुके थके चल रहे हैं और दौड़ते बहुत हैं। लोग आपको देख रहे हैं, आपके मतलब स्टेटस लगते हैं कि आप बहुत तेज दौड़ते हैं। मैम, वो तो देखो, मेरी चलने का अपना अपना एक होता है, थोड़ा स्पीड से चलती हूँ। और जहाँ तक थकावट की बात है, तो थकावट तो इस तरीके से गायब हो जाती है कि जैसे जब लोग दिखते हैं, जो प्यार समूह, जन समूह आके जो स्वागत करता है और ये विश्वास से कहते हैं कि आप लोग ही, आप ही का परिवार जो है हरियाणा प्रदेश का हित कर सकता है, उससे एक प्रेरणा मिलती है और एक एनर्जी मिलती है और ज़्यादा मेहनत करने की और ज़्यादा चलने की। अभय सिंह जी चौटाला ने ये जो पैदल यात्रा शुरू की, मैं तो कहूँगी ये हम सब के लिए भी एक सौगात के रूप में है। हमें हरियाणा प्रदेश की एक एक सड़क को देखने का मौका मिला। मैम, कैसे मैनेज करते हैं आप सब कुछ, क्योंकि इतनी तपती गर्मी है, हर तरीके से सामना चुनौतियों का करना पड़ता है। कई बार पानी पीने को मिले या ना मिले, आपको घंटों तक कई बार भाषण लंबा चले, सब कैसे मैनेज करते हैं? और इतने महीनों में आप बहुत कमजोर दिखने लगे हैं, क्या वाकई ही आपका वेट भी कम हुआ है? कैसे सब कुछ मतलब स्टाइल चलता है पूरा? देखो, जहाँ तक पानी की, वो यात्रा में गाड़ियां लगा रखी हैं और जो पानी की मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से यात्रा को अभय सिंह जी चौटाला ने करवा के, किसी को भी दिक्कत, अगर किसी ने ये कह दिया कि हमें गर्मी लग रही है तो उनके लिए कूलर्स उन्होंने उसी टाइम मंगवा दिए। जैसे स्टार्टिंग में सबसे बड़ी दिक्कत आई थी कि कपड़े कैसे धोएं, जो जेंट्स हैं वो बेचारे चलते हैं, तो अभय सिंह जी चौटाला ने वॉशिंग मशीनें मंगवा दी। भाई आप वॉशिंग मशीन रखो, दो, और उसमें अपने कपड़े धो। उसके बाद जैसे कूलर, फिर कहा कि जी मच्छर बहुत हैं, तो उन्होंने मच्छरदानियां मतलब पूरी भर के उनको मच्छरदानियां मंगा के दी। अभी हमारे लिए छतरियां हैं, कैप है और पानी की बॉटल्स भी उन्होंने मंगवा के दी, ताकि वो अपने वर्कर का, वो अपने पार्टी के अपने फैमिली मेंबर समझते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। तो यात्रा स्मूथली चल रही है। वहीं जहां तक मैं बात करती हूँ, हमेशा जिस चीज का मैं नतमस्तक होती हूँ तो कार्यकर्ताओं के सामने, जो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता है, जो गांव-गांव में, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारे हैं, जो कार्यभार संभालते हैं, उन्होंने इतना बढ़िया यात्रा को, जहाँ ठहरा, जहाँ खाना व्यवस्था जो उन्होंने की, वो भी एक, मैं तो ये कहूँगी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज 20 साल हो गए पार्टी सत्ता में नहीं, लेकिन हमारा वर्कर बहुत मजबूत है, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी 2300 से ज्यादा किलोमीटर सुनैना सिंह चौटाला ने कदमों से नाप दिया है हरियाणा को। क्या परिवर्तन आपने देखा है? किस तरीके का रिस्पॉन्स इस यात्रा का, जैसा नाम हरियाणा में इसका रखा गया है, परिवर्तन पदयात्रा? निश्चित रूप से ये बहुत सही नाम है और आज सही मायने में हर वर्ग चाहता है कि परिवर्तन हो। आज जहाँ तक मैं महिलाओं से मिलती हूँ, हर महिला परेशान, दुखी, मतलब जो उनके चेहरे पे खुशी होती है वो कहीं गायब हो गई है। क्यों? वो कहती है हम अपने बच्चों को सुबह देखते हैं जो बेरोजगार हैं, उसके बाद जो चूल्हा चौका चलाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत बड़ी महंगाई बढ़ चुकी है। वहीं जो और गरीब तबका है, जो नरेगा के जो है, वो भी बहुत परेशान है कि हमें 20 दिन काम मिलता है, बाकी दिन हम क्या करें इस महंगाई में, और ना ही उनकी कोई दिहाड़ी बढ़ाई गई। ऐसा करके वहीं गांव में जब निकलते हैं तो विकास भी नहीं देखते। तो हर एक की जुबान पे कि परिवर्तन होना चाहिए। आज विपक्ष के भी जो हैं वो लोग भी कहते हैं कि परिवर्तन तो होना चाहिए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो जुड़े लोग हैं वो भी कहते हैं कि परिवर्तन तो जी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वर्ग
सुखी नहीं है इस महंगाई में। और यही मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि जहाँ जहाँ यात्रा गई है वहाँ वहाँ परिवर्तन हो चुका है। कई तरीके के बयान सामने आए थे, क्योंकि जैसी यात्रा शुरू हुई तो किसी ने इसको पिकनिक बताया, किसी ने कहा ये यात्रा नहीं, ये तो कार की यात्रा है, 4300 तो क्या 43 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। लेकिन आपने गजब किया कि आधे से ज़्यादा हरियाणा को नाप दिया है। क्या उन लोगों के लिए जवाब, उस सवाल का जवाब है जो प्रतिक्रिया आपके ऊपर थी कि अभय सिंह तो चल नहीं पाएंगे? और आपने भी गजब कर दिया कि एक बहू होने के नाते आपने पूरे कदम से कदम मिलाए हैं। देखिए, अभय सिंह जी चौटाला से एक तो बात सीखने को मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो इंसान को अडिग रहना चाहिए। वहीं जहाँ तक जिसने कहा कि 4300 किलोमीटर चल पाएंगे, कोई पिकनिक कह रहा है, तो मैं कहती हूँ कि ऐसी पिकनिक आप भी करें। अगर पिकनिक ही है तो आप करके देखें। आज आपने जैसे मुझसे कहा कि आपका वेट कम हो गया है, मेरा एकदम काली में हो गई हूँ, तो ये एक सबूत है अपने आप में प्रकृति का दिया हुआ कि हम धूप में चलते हैं। और 20 किलोमीटर अगर हम यात्रा करते गाड़ियों में तो शायद 1-2 किलो वजन भी कम ना हो पाता, बढ़ता बल्कि। और वही बात करें अभय सिंह जी चौटाला की, जो इसीलिए हमने, बल्कि अभय सिंह जी चौटाला मना कर रहे थे, हमने वो वीडियो बनवाई क्योंकि ये हमें पता था कि ये लोग ऐसी बातें बोलेंगे। जो उनके नाखून निकल गए, क्या वो गाड़ी में बैठे बैठे निकल गए? वो पैदल चले, उनके जो छाले, मेहंदी लगा लगा के वो छाले टिकोरे, क्या वो गाड़ी में बैठे बैठे छाले हो गए? ये सब चीजें जो है ये विपक्ष का काम है बोलना। उनके पास अब कोई चारा नहीं है, उनकी कुर्सियां हिल चुकी हैं, उनके दिल हिल चुके हैं, उनके दिमाग में और कुछ नहीं। अभय सिंह जी चौटाला उनको नींदों में भी दिखाई देने लग गए हैं। ऐसा परिवर्तन होता चला जा रहा है। और अगर मैं बहू हूं तो मैंने ये चीज भी सीखी है कि यदि महिला बराबर का हक मांगती है कि हमें बराबर का हक, हरियाणा प्रदेश की महिला चल रही है, मैं अकेले नहीं चल रही हूँ, मैं उनके बिहाफ में चल रही हूँ, उनके लिए चल रही हूँ कि अगर हम आधा हिस्सेदारी मांगते हैं तो हम आधा संघर्ष भी करके दें। सबसे बड़ी अगर मैम बात करें, कौन सी समस्या आपको इस 2300 किलोमीटर के रास्ते में आपने देखा, जब महिलाएं आपसे मिली, लोग आपसे मिले हैं? क्या पीड़ा हरियाणा की है जो आपने देखी है इस परिवर्तन यात्रा में? मैंने ऐसी कोई समस्या देखी नहीं कि जो ना हो। हर समस्या है। आज सड़कें नहीं है हर जगह। अभी मैं आई हूँ, मुझे टाइम लग गया आते आते। पहले मैंने सोचा मैं डवाली रोड से ना आऊं क्योंकि वो टूटी पड़ी है। हम उधर गंगा होके आए तो वो और भी बुरा हाल है, तो उसमें मेरे को आधा घंटा और फालतू लग गया। तो इस तरीके से जहाँ पे भी हम गए, बल्कि मनोहर लाल जी खट्टर एक अपना महम में एक गांव है जो बताते हैं निडाना, तो निडाना में भी सारा टूटा फूटा पड़ा है, यानी कि वो अपनी जगह भी सही नहीं कर पाए। दूसरी समस्या पानी की। महिलाओं के पास आज पानी, हम 21वीं सदी के भारत के सपने देख रहे हैं, हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं, लेकिन आज भी महिलाओं को गांव में पानी नहीं है। टैंकरों से पैसे पे कर करके वो पानी आता है। तीसरी समस्या स्कूल। जो स्कूल हैं जो हैं वो वहीं के, ना तो स्कूल अपग्रेड कराएंगे और ना ही कोई स्कूल जो रखा गया, गांव के स्कूल बंद हो गए हैं। 2-3 गांव में एक स्कूल अब देखने को मिल रहा है। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या महंगाई के कारण उनको रोजी रोटी उनकी बहुत मुश्किल होती जा रही है। वो पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को? 5वीं समस्या बेरोजगारी की, जो एक बहुत बड़ा विस्फोटक मैं कहूँगी बात है। इन तमाम चीज़ों को हमने देखा है और लोगों का दर्द जो महसूस किया है उसको देख के हमने यही सोचा कि हम तो ये सोच रहे ये यात्रा करने के बाद एक और यात्रा करें। हरियाणा में आईएनएलडी की परिवर्तन यात्रा के बाद मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी एक जन संवाद शुरू किया था और डवाली में आए थे, लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं का अपमान हुआ, एक महिला अपना दर्द बता रही थी, उसे भी बिठा दिया गया और नैना छोड़। क्या इस पूरे मसले पर आपकी राय है? देखिए, मैं मनोहर लाल जी खट्टर से पहले तो यही गुजारिश करूंगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि जिस गद्दी पे आप बैठे हैं नैतिकता के आधार पे आपको वहां से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब प्रजा ही सुखी नहीं है तो ऐसे राजा का क्या काम। आप ये देखें, आज जितने भी जन संवाद आप देखें वो जन विवाद बन गए कि कोई भी जगह आप कभी तो आप जो एक सरपंच को आप नजरबंद कर लेते हो, किसी महिला जो एक बुजुर्ग महिला है वो ऐसे नहीं है कि कोई, और ना ही कोई पार्टी की वो लगती है, मतलब इतने तो असेसमेंट
मुख्यमंत्री जी को देख के हो जानी चाहिए कि वो बोल क्या रही है। उसकी बात सुनी नहीं, उसका बेटा एक्सपायर हो गया, उसका पति नशे से गया, वो सिर्फ ये चाहती थी कि नशे पे आप रोक लगाओ ताकि और किसी माँ का बेटा ना मरे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसका तुझे सिखा के भेजा है, तुझे पढ़ा के भेजा है। वहीं एक चीज और मैंने जो देखी, जो वहाँ के लोकल नेता मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे हैं, उन लोगों में भी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी गैरत नहीं कि आपके इलाके के लोगों को इतना बेइज्जत किया जा रहा है। आप कम से कम उनको रोक तो सकते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री जी आप इनको गलत समझे हैं। यानी कि उनमें बोलने का मादा ही नहीं है। वो सत्ता की भूख में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने लोगों की आवाज उठाना नहीं आता, और वो अभय सिंह जी चौटाला की मुकाबला करते हैं। मैं यही कहूंगी कि अगर कोई जनता की आवाज उठा सकता है तो अभय सिंह चौटाला ही हैं। वहीं आपने जो ये तीनों चीजें, नैना जोरड़, उसने क्या कहा कि मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, मेरे पति की रक्षा की जाए। एक वो उसको एक सरपंच ना देख के एक आम महिला देखना चाहिए था। एक महिला अपने पति के लिए कितनी वो सोचती है, वो उसके लिए पूजा पाठ करती है, उसके लिए उसने दुपट्टा तक जब रख दिया तो मुख्यमंत्री को चाहिए था कि ये दुपट्टा बेटा अपना आप सर पे लो, हम आपके पति की रक्षा करेंगे। दो बोली तो बोलने थे, करना जाना तो उन्होंने कुछ था नहीं, लेकिन वो दो बोल भी नहीं बोल पाए। वहीं अगर मैं बात करूं, जन संवाद लेके गए महेंद्रगढ़, तो महेंद्रगढ़ में अगर यहाँ तो उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि दूसरी पार्टी के लिए, महेंद्रगढ़ में क्या था, वहां तो उनके रामविलास शर्मा खुद है। महेंद्रगढ़ में उनको लोगों ने बंदी बना लिया, यानी कि ये एक उससे भी बड़ी चीज। तो इस आधार पे मैं कहती हूँ, मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। अभी मैम जेजेपी बीजेपी के गठबंधन पर बहुत सारी अटकलें और कई सेंसे बने हुए हैं। आप भी तरह तरह के बयान सुनते होंगे, और क्या मानना है आपका? हरियाणा में खबरें ये आती कि किसी भी वक्त गठबंधन टूट सकता है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया, डिप्टी सीएम ने, कि मैं किसी भी कीमत में बीजेपी का साथ नहीं छोड़ूंगा। और सीएम कभी कभार ये कहते हैं कि अगर कुछ हमारे में कड़वड़ाहट हुई तो हम आराम से दूरी बना लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो गुरविंदर, ये गठबंधन था ही नहीं। गठबंधन होता है नीतियों पे, इनकी कोई नीति है ही नहीं। और दूसरी बात, ये ठगबंधन है, गठबंधन से बड़ा ठगबंधन है। आप देखो जितने महकमे हैं दुष्यंत चौटाला जी के पास, उन सभी महकमों में गड़बड़ है, उन सभी महकमों में भ्रष्टाचार एक प्रूफ के तौर पे हर दिन आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि मुख्यमंत्री जी ने जब इतना कह दिया कि ये हमारा कोई एहसान नहीं किया, आपने देखा होगा जो प्रभारी उन्होंने कहा कोई एहसान नहीं किया, इसके बदले में उन्हें मंत्री पद दिया गया, यानी कि ये सौदेबाजी थी। ये शुरू से सौदा हुआ है, और ये जनता की आत्मा का सौदा जो इन्होंने किया है, उसके लिए ही हम परिवर्तन यात्रा लेके निकले। क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता के दिल पे जो आज बोझ बैठा है कि जेजेपी की वजह से, दरअसल लोग, मैं आपको बताऊं, जहां तक गए हैं लोग बीजेपी से ज्यादा जेजेपी को दोषी मानते हैं कि जेजेपी की वजह से बीजेपी हमारे सिर पे आके बैठ गई। तो वो कहते हैं दुष्यंत हमारा सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसने हमारी वोटों को, हमारे जमीर को ले जाके बेच दिया वहां पे। तो ये कीमत लगाई हमारी, और खुद का घर भरने के लिए। तो ये सब चीजें जो हैं लोग कहते हैं। और जो ये आप पूछ रहे हैं कि ये बहुत जल्दी, चौटाला साहब शुरू से कहते हैं कि ये टूटेगा। जब ठग इकट्ठे हो जाते हैं और माल में जब बंटवारे में गड़बड़ होती है तो वो टूट जाता है जो ठग बंधन है, तो ये जरूर टूटेगा और बहुत जल्द ही बाहर का रास्ता बीजेपी जेजेपी को दिखा देगी। अभी मैम, जब आप परिवर्तन यात्रा में चलते हैं, अर्जुन कर्ण आपके साथ होते हैं और कांता चौटाला भी कभी बार आते हैं, क्या कभी कुछ शाम को बैठकर कभी मंथन भी होता है, बातें होती है कि हम कहाँ चल रहे हैं, अभी हमें क्या और चेंज करना है, क्या देखते हैं आप लोगों की आवाज को, ऐसी बातें होती हैं? देखिए गुरविंदर, मैं तो जैसे आम लोगों से पूछती हूँ कि आप ये बताओ भी, अगर कुछ और भी वो है भी आप हमें करना चाहिए तो आप हमें राय दो, राय लेते हैं। अर्जुन है, अर्जुन युवाओं से राय लेता है। कांता जी हैं, वो जब अभय सिंह जी चौटाला यात्रा कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट सिरसा में हर जगह, कोई किसी के दुख में सुख में, और आज यात्रा को लेकर भी उन्होंने बहुत मेहनत की है कि भी यात्रा हमारी सफल हो। तो एक घर में, एक परिवार में मिलजुल के मेहनत करना। और जहाँ तक बात है कि मंथन की, तो ये चीजें अभय सिंह जी चौटाला के सामने हम अपनी अपनी बात ले जाके रख देते हैं। जो डिसीजन लेना होता है वो अभय सिंह जी चौटाला लेते हैं।
क्या कभी ओपी चौटाला जी भी कोई निर्देशन देते हैं, आप उन तक कोई इनपुट पहुंचाते हैं, उनके पास कोई ऐसी आउटपुट आती है, कोई होती है ऐसी बात? जी बिल्कुल बिल्कुल, पिताजी हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले सारा रूट, हर जगह और जो व्यवस्था, सबसे पहले वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले पूछा कि यात्रियों के भोजन की व्यवस्था क्या होगी, यात्रियों को कोई दुख तकलीफ ना हो। वो मेरे वर्कर हैं, वो इस मामले में बहुत, मैंने उनको देखा कि आज अगर वर्कर चौटाला साहब को प्यार करते हैं तो वो चौटाला साहब उनसे डबल उनको प्यार करते हैं। और जो महिलाओं की, जो मैं आपको, जो हमने घोषणा की है कि 1 सिलेंडर और 1100 रुपए, ये चीज़ें हमने जब जाके फील्ड में गए तो कुछ बेटियां मुझे ऐसी मिली कि जो अपने ससुराल से मायके में आके रहती है किसी कारणवश, और वो अपने आप को ये महसूस करती है कि मैं बोझ हूँ अपने परिवार पे, भाई भाभी पे। तो उसको देख के, और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको घर में 1 रुपया नहीं दिखाया जाता, जो पुरुष जो हैं शराब पी लेते हैं और उनके बच्चों को जब वो भूखा देखते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है। इस समस्या का हल, जो एक नई जन कल्याण की नीति हम जो बना के देंगे, जब सत्ता में आएगी इंडियन नेशनल लोकदल, तो अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि हर घर में 1 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट और 1100 रुपए नमक मिर्च का खर्चा। मैम, जब आप बीच में परिवर्तन यात्रा और फिर अगले जिले का भी आपको देखना होता है कि इसके बाद जैसे जींद में प्रवेश करना है, तो आपको फिर कार्यकर्ताओं का वहां पर जाकर मीटिंग लेनी होती है, सब चीज़ें कैसे मैनेज होती है, परिवार को भी देखना है, आप अपने बेटे से बातचीत करती हैं, रवि चौटाला जी हैं, सब कैसे होता है? क्योंकि घर पर तो मुझे लगता है करीब 3.5 महीनों के बाद आज ही आप आए हो। जी बिल्कुल, वहाँ से भी मुझे यही है कि भाई अपनी यात्रा करो, हमें अगर अपना 100% देना है तो वो 100% दो, घर की चिंता छोड़ो, और तभी मैं चल पा रही हूँ। दूसरी एक चीज़ और कही गई है कि जो आपने कहा कि अगर हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें देखना है, अगर मुझे जैसे जुलाना का प्रभारी लगाया हुआ है तो मुझे उसके ऊपर फोकस करना है, मुझे देखना है कि जुलाना में कहीं कोई कमी ना रह जाए। इसी तरीके से जैसे करण चौटाला है, उनको यहाँ सिरसा का प्रभारी लगाया, तो उन्होंने एक पैनी नज़र से हर जगह देखा, तो आप देखे एलनाबाद में, रानिया में और अब डवाली में, हर जगह बहुत अच्छे जो है लेवल के प्रोग्राम हो रहे हैं। अर्जुन चौटाला जी हैं, उनको भी लगाया, मतलब हर एक को, जैसे उमेद लोहान जी हैं, उनको नफे सिंह राठी जी हैं, हमारे श्याम सिंह राणा जी हैं, प्रकाश भारती जी हैं, सबको एक एरिया बांट के दिया है कि वहाँ आप अपना काम करेंगे। तो इस यात्रा को सक्सेस करने के लिए सब अपने एरिया वाइज काम करते हैं। मोर देन 50 विधानसभा आपने क्रॉस की। मैम, सबसे फेवरेट कार्यक्रम आपको लगा हो, ऐसा लगा हो कि हरियाणा के वहाँ के लोगों ने कुछ ऐसा अलग से किया, आपको याद आता है कोई स्मृति ऐसी बनी हो इन 53 विधानसभा में? देखिए, आपने तो वो बात पूछ ली कि एक माँ से अगर आप ये पूछें कि आपको कौन सा फेवरेट बेटा लगता है, तो हरियाणा प्रदेश के एक जगह एक हर का अपना एक अलग अंदाज था, लेकिन स्वागत जो था बेमिसाल था। चाहे आप वीडियोस उठा के देखें, चाहे आप महेंद्रगढ़ का देखें, रोहतक का देखें, सोनीपत का देखें, आप इधर आ जाएं, इधर अपना गुड़गांव का देखें, और महेंद्रगढ़ का मैंने बोल दिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाती है आपकी हिसार का देखें, फिर सिरसा का आप देखें, मतलब हर एक ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं उसमें ये कह ही नहीं सकती किसका अच्छा और किसका कम, मतलब सभी बहुत। और एलनाबाद का तो देखो, डिस्ट्रिक्ट सिरसा का तो बेमिसाल होना था, जब घर में आते हैं तो एक अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊं हर जगह हमारा बहुत अच्छा स्वागत। और हम यूं देखते थे कि भी आज तो हमें थकावट महसूस नहीं हो रही, क्योंकि हर जगह एक नई चार्ज हम हो जाते थे, और ये देखते थे कि अगले डिस्ट्रिक्ट में कैसे स्वागत करेंगे। हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है आगे। अब अभी हम सोचते हैं जींद में कैसे करेंगे, इधर हम फतेहाबाद में जाएंगे, वो कैसे स्वागत करेंगे। तो ये चीजें भी हैं, और हर जगह हमें अच्छा मिलता है। मैम, इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, आपको बहुत लंबा बोलना भी होता है, 10-12 मिनट अमूमन भाषण ऐसे होते हैं, आपकी स्पीच एक जैसी रहती है, आपका कभी गला नहीं बैठा, क्या खान पान का ख्याल रखते हैं आप, क्या खाते रहते हैं विशेष कि आप चार्ज रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मैं कहीं बोलती हूँ। मेन हमारे वक्ता अभय सिंह जी चौटाला हैं, क्योंकि हमें टाइम भी देखना होता है, टाइम की बचत करनी होती है। 5 से 10-12 गाँव में रोजाना जाना होता है और पैदल जाना होता है, तो उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं हम। और वहीं बात अगर आपको मैं बताऊं कि खान पान का, तो मैंने आपको जैसे बताया कि खान पान का सब, मैं कहती हूँ खुराक, एक मैंने जो हमेशा सुना है लीडर की खुराक लोग होते हैं, तो वो बहुत भरपूर मात्रा में हमारे पास खुराक है, मिल रही है। अभय सिंह अक्सर अपने हर भाषण में जिक्र करते हैं थारी लड़ाई तो सीएम की है,
तो मतलब 2024 का ये पोस्ट अभय सिंह अनाउंस एज ए सीएम, क्या देखते हैं आप इस परिवर्तन में कि अभय सिंह को लोग एक सीएम के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये चीज सच है। और जब आप कांग्रेस के सीएम की बात करते हैं कि कांग्रेस का सीएम बनेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, और जब इंडियन नेशनल लोकदल की बात आती है तो लोग कहते हैं हमारा सीएम बनेगा, क्योंकि हम क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल का जो मुख्यमंत्री बनता है वो क्षेत्र का होता है, वो हरियाणा प्रदेश का होगा। और ये सेंटर की जो पार्टियां हैं, आपको एक चीज बहुत खुल के आपने देखी होगी कि कांग्रेस जो है हर उस जुर्म की जननी है जो बीजेपी ने अब इम्प्लीमेंट किए हैं, चाहे वो काले कानून आप लगाओ, चाहे बुढ़ापा पेंशन का आप जो लगाओ, वो भी जननी तो कांग्रेस है, लेकिन इम्प्लीमेंट बीजेपी ने कर दिया वो सब। क्यों? कि बीजेपी आज प्रफुल्लित हो चुकी है कि हमें कोई हिला नहीं सकता। तो यही कहूंगी कि रावण भी एक समय घमंड में आ गए थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन घमंड के वशीभूत होने के कारण उनका पूरा लंका, जो सोने की लंका थी, वो जल गई थी। आज वही काम भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। ये अपने घमंड में किसी की सुन नहीं रहे, लेकिन दरअसल इनकी जमीन खिसक चुकी है और अब इनका सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस के आपने मुख्य रूप से जो एक भूमिका है विपक्ष की, आप विधानसभा का कोई सत्र उठा के देख लो, वहां पे कोई विपक्ष की भूमिका उन्होंने नहीं निभाई है, वो उस मामले में फेल है। विपक्ष की भूमिका अभय सिंह जी चौटाला ने निभाई है। तो जब पक्ष से लोग नाराज हैं तो विपक्ष की साइड आएंगे ना, तो विपक्ष का मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनेगा। तो विपक्ष की भूमिका जब अभय सिंह जी चौटाला निभाते हैं, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की है और अभय सिंह जी चौटाला को 2024 में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैम, आखिरी सवाल, हरियाणा में इस परिवर्तन यात्रा का बहुत बड़ा वजन एक तरफ अभय सिंह चौटाला उठाकर चले, एक तरफ लोग आंकते हैं कि सुनैना चौटाला ने गजब किया है। ये कैसा महसूस होता है आपको, ये प्राउड कि सुनैना सिंह चौटाला पर एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, इस परिवार की एक ऐसी बहू जो एसी में बैठ सकती है, घर रह सकती है बड़े आराम के साथ, उसको कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपने पार्टी के साथ ऐसे वक्त में आकर कुछ ऐसी भूमिका निभाई कि आज हरियाणा ऊंचा हो कर देख रहा है कि बहू कितना कमाल कर रही है। और अभय सिंह भी मानते हैं कि सुनैना ने जो जिम्मेवारी उठाई है वो वाकई गजब है। देखिए, ये चीज़ें पूर्वजों से सीखी गई हैं। मैं कहती हूँ मेहनत तो आज तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन मेहनत चौधरी देवीलाल जी के को मैं सलाम करती हूँ, नतमस्तक होती हूँ, मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ। चौटाला साहब, जो आप देखेंगे कि हर एक जगह उनकी एक कहानी है गांव में, कि हमें बुला के ये कहा कि भाई तुम्हारे गांव में और कोई है तो और बता दो लड़के। किसी सरपंच से ये पूछा, बता तेरे गांव में कितना विकास कराना है, तो सरपंच ने पैसे वापस किए। इतना पैसा दिया उन्होंने विकास के लिए कि उन्होंने पैसे वापस दिए। एक जगह तो नरवाना में एक महिला मुझे मिली कि मैं गई अपने, मतलब बहुत बुजुर्ग थी, कि भाई मेरे बेटे को नौकरी लगाओ। तो बोले पढ़ा कितना? बोले भाई पढ़ा तो मेरे को पता नहीं, पर तू उसको नौकरी लगा। तो उसको भी वाटर बॉक्स पे जगह देख के चौटाला साहब ने सर्विस दी। यानी कि वो अपनी जनता से प्यार करते, वो हमने सीखा। और उनकी मेहनत को देख के मुझे तो ये लगता है कि अगर रात ना हो तो मैं इससे भी ज्यादा मेहनत मैं कर सकती हूँ। आज अभय सिंह जी चौटाला, वो सब ये कहते थे कि अभय सिंह जी चौटाला अकेले हैं, लेकिन मैंने ये देखा हरियाणा प्रदेश की जनता उनके साथ है, पूरा परिवार उनके साथ है। और जहाँ तक रही बात मेरी, मैं तो ये चाहती हूँ कि 2024 में जब वो मुख्यमंत्री बने, तब तक हम एक रात भी बिना सोए, बिना थके, बिना रुके काम करते रहे। मैम, आपको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अभी आधा हरियाणा और आपको कदमों से नापना है। और जब बहुत बड़ा एक कार्यक्रम जब आखिर में होगा 25 सितंबर को मेरे ख्याल से जयंती के ऊपर। बिल्कुल गुरविंदर, आप तो उसमें निश्चित रूप से आओगे, क्योंकि आप भी हमारा परिवार हो। और चौधरी देवीलाल जी हमारे सिरसा के एक जनक रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में हमारा नाम रोशन किया है। तो आप भी उनकी जयंती पे जरूर आएंगे और आप स्वयं देखेंगे और आप कवरेज करेंगे, और उस समय आप प्रफुल्लित होकर दिखाएंगे कि आज देखो ताऊ जी का जन्मदिन कितना धूमधाम से मनाया जा रहा है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गुरविंदर। तो ये थे हमारे साथ सुनैना सिंह चौटाला, जिनसे हमने हर एक सवाल का जवाब लेने की कोशिश उन्होंने बेबाक तरीके से दी है। इस यात्रा से जुड़े हर वो पल हमने साझा किए हैं, जो एक बतौर महिला वो बिना रुके बिना थके यहाँ पर पूरे हरियाणा को कदमों से नाप कर चल रही है। निश्चित तौर पर हरियाणा में 2024 की तैयारियों में आईएनएलडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।